बहुत समय पूर्व एक शांतिपूर्ण ऋषि के आश्रम में एक जिज्ञासु शिष्य रहता था, जिसका नाम आदित्य था। उसकी आंखों में ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रति अपार जिज्ञासा थी और वह दिन रात अपने गुरु महर्षि वेदव्यास के चरणों में बैठकर सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रयासरत रहता था। एक सुनहरी सुबह, जबकि आसमान में हल्की धूप की किरणें फैल रही थीं और प्रकृति अपने मधुर गीत गा रही थी, आदित्य ने अपने गुरु से एक प्रश्न किया, गुरुदेव, समय क्या है? क्या यह केवल दिन रात के चक्र में सीमित है या इसके पीछे कोई और भी गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? महर्षि वेदव्यास ने अपनी मृदु मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, समय को हम केवल घड़ियों की सुइयों में बांधकर नहीं देख सकते। यह अनादि, अनंत और अप्रमेय है। इसे समझना मानो ब्रह्मांड के महान नृत्य को समझना हो, जिसमें सृष्टि, पालन और संहार का अद्भुत समागम होता है। समय एक ऐसा प्रवाह है जो स्थिर नहीं बल्कि निरंतर परिवर्तनशील है, और इसे समझने के लिए हमें हिंदू दर्शन की गहराई में उतरना होगा। वेदव्यास ने आदित्य को समझाया कि हिंदू धर्म में समय को चक्रों में विभाजित किया गया है, जो न केवल भौतिक घटनाओं का क्रम है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और जीवन के अनुभवों का भी प्रतीक है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले सत्य और धर्म का युग, जिसे सतयुग कहा जाता है, था। इस युग में मनुष्य दीर्घायु होते थे, उनके हृदय में नित्य सत्य की चमक रहती थी और जीवन में शांति तथा संतुलन का अद्वितीय समागम होता था। इसके पश्चात त्रेता युग आया, जिसमें अधर्म का उदय हुआ, लेकिन धर्म के अंश अभी भी प्रबल थे, और इसी युग में भगवान राम जैसे आदर्श पुरुष अवतरित हुए। महर्षि ने आगे कहा कि द्वापर युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष और भी तीव्र हो गया था। इस युग में श्री कृष्ण ने अपने दिव्य लीलाओं से मनुष्यों के हृदयों में सत्य और न्याय की ज्योति जलाई। वर्तमान समय, जिसे हम कलयुग के नाम से जानते हैं, वह अधर्म के चरम पर है, जहां जीवन की अवधि कम हो गई है और सत्य का केवल एक मंद प्रकाश ही बचा है। उन्होंने यह भी बताया कि इन चारों युगों का क्रम एक महायुग का निर्माण करता है, और हजारों महायुग मिलकर ब्रह्मा के एक दिन का स्वरूप देते हैं, जिसे कल्प कहा जाता है। इस विशाल चक्र के अंतर्गत ब्रह्मा के शताब्दियों में महाप्रलय अर्थात संहार होता है, और इसके पश्चात एक नई सृष्टि जन्म लेती है। आदित्य के मन में इस अनंत कालचक्र की अवधारणा ने और भी गहरी जिज्ञासा जगा दी। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या समय हर स्थान पर समान रूप से प्रवाहित होता है? महर्षि ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं पुत्र, यह तो बस पृथ्वी की ही अनुभूति है। विभिन्न लोकों और आयामों में समय का अनुभव अद्वितीय होता है। उन्होंने एक मनोहर कथा सुनाई जिसमें राजा ककुदमी का वर्णन था, जिन्होंने अपनी पुत्री रेवती के लिए उत्तम वर की खोज में ब्रह्मलोक का रुख किया। वहां समय का प्रवाह पृथ्वी के समय से बहुत अलग था। जब राजा ककुदमी पृथ्वी पर लौटे, तो उन्हें आश्चर्यचकित होना पड़ा कि ब्रह्मलोक में बीते कुछ समय में पृथ्वी पर हजारों वर्ष का परिवर्तन हो चुका था। इस कथा के माध्यम से महर्षि ने स्पष्ट किया कि उच्च लोकों में समय का मापदंड पृथ्वी के मापदंडों से अलग होता है, और यही वह रहस्य है जिसे हम समय विस्तार के नाम से समझते हैं। महर्षि वेदव्यास ने अपनी बातों में गहरी दार्शनिकता का समावेश करते हुए एक और कथा का उल्लेख किया, जहां नारद मुनि ने भगवान विष्णु से माया और समय के आपसी संबंध पर प्रश्न उठाया था। नारद मुनि, जो सदैव सत्य की खोज में लगे रहते थे, एक दिन भगवान विष्णु के पास गए और उनसे माया तथा समय के रहस्यों को समझने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने उन्हें एक साधारण सा कार्य सौंपा, एक लोटा पानी लेकर आने का। नारद मुनि ने एक नदी के पास जाकर एक सुंदर कन्या से प्रेम कर लिया और विवाह के बाद कई संतानों का जन्म हुआ। लेकिन समय के अप्रत्याशित चक्र ने उनका पूरा परिवार बहा दिया। विष्णु ने यह प्रदर्शित किया कि उनके दृष्टिकोण से जो क्षण मात्र था, वह नारद के लिए कई वर्षों का अनुभव बन गया। इस कथा ने आदित्य को यह बोध कराया कि माया में समय के अनुभव में परिवर्तनशीलता होती है, और प्रत्येक लोक तथा स्थिति में समय का अपना एक अद्वितीय प्रवाह होता है। सारी कथाओं और उपदेशों को सुनकर आदित्य ने गहरे मनन में डूबकर अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उसने समझा कि समय मात्र क्षणों का संचय नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड के रहस्य, जीवन के उतार चढ़ाव और आध्यात्मिक यात्रा का एक अभिन्न अंग है। समय एक निर्बाध नदी की तरह है, जो कभी धीमी तो कभी तीव्र प्रवाह में बहती है, परंतु उसका कोई आरंभ या अंत नहीं होता। इस अद्भुत सत्य को आत्मसात करते हुए आदित्य ने यह जाना कि जीवन का प्रत्येक पल, चाहे वह खुशी का हो या दुख का, एक व्यापक कालचक्र का हिस्सा है जो सनातन, अनंत और अटल है। इस प्रकार
महर्षि वेदव्यास के उपदेशों और उन गूढ़ कथाओं ने आदित्य के हृदय में न केवल समय के भौतिक आयामों को, बल्कि उसके आध्यात्मिक, दार्शनिक और रहस्यमय पहलुओं को भी उजागर किया। उसे यह बोध हुआ कि समय के इस अनंत चक्र में हर घटना का अपना महत्व है, और इसे समझना स्वयं ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों में उतरने के समान है।